भारत अपनी रक्षा तैयारियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल के समय में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा रणनीति और अधिक आक्रामक एवं तकनीकी रूप से उन्नत होती दिखाई दे रही है। भारतीय सशस्त्र बलों को लगातार आधुनिक, अत्याधुनिक और हाईटेक हथियारों से लैस किया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड रक्षा बजट को भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। इस वर्ष का रक्षा बजट अब तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा स्वदेशी रक्षा उत्पादन, अनुसंधान और उन्नत तकनीक के विकास पर खर्च किया जाएगा। इसी क्रम में भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिलने जा रही है। जानकारी के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन के साथ 114 अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर बड़ा समझौता होने वाला है। इससे पहले भी भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे थे, जिन्होंने भारतीय वायुसेना की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि की है। नए सौदे के बाद भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता, एयर सुपीरियोरिटी और स्ट्राइक पावर कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल विमान अपनी अत्याधुनिक एवियोनिक्स प्रणाली, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता और मल्टीरोल ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। इन विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान जैसे संभावित विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक बढ़त मिलेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) मुख्यालय में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को केवल 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान और उसके स्वदेशी इंजन के विकास की दिशा में तेजी से काम करना होगा। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान भविष्य के युद्ध का चेहरा माने जा रहे हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ड्रोन स्वार्म कंट्रोल, हाइपरसोनिक हथियारों की क्षमता और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी विशेषताएं होंगी। यदि भारत इस दिशा में सफल होता है, तो वह अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देशों की अग्रणी श्रेणी में शामिल हो सकता है। भारत पहले से ही अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमका) पर काम कर रहा है। अब सरकार और रक्षा वैज्ञानिक इसे और आगे बढ़ाकर 6ठी पीढ़ी के मानकों तक ले जाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश से देश की सामरिक शक्ति और आर्थिक क्षमता दोनों को मजबूती मिलेगी। आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा नीति अधिक तकनीकाधारित, स्वदेशी और भविष्य उन्मुख दिखाई देगी, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगी।